पढ़ाएंगे वैदिक वंदना। ये वैदिक वंदना यजुर्वेद का एक अंश है, बहुत अच्छी वंदना है। पहले आप मेरे साथ बोलेंगे, उसके बाद हम इसका अर्थ समझाएंगे आपको, ठीक है। तेजोसी तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि ओजोसी ओजो मयि धेहि। ये देखिए तेजोसी लिखा है ना, तेजो के बाद में जैसे एस बना है ना, और फिर सी, तो ये क्या है, एक मात्रा होती है। जैसे हम बोलेंगे तेजोसी, तेजोसी नहीं बोल सकते इसको, जो के बाद में इसके लिए एक मात्रा के हिसाब से बोलना पड़ेगा। जैसे जो है तो जो को ही लंबा कर देंगे, एक मात्रा और। बात समझ गए क्या होता है संस्कृत में? जैसे तेजोसी नहीं बोलेंगे इसको, तेजोसी बोलेंगे, ठीक। तेजोसी तेजोमयि धेहि हे देव आप तेजमयी हैं, आप मुझे तेज दीजिए। तेज यानी ओज, तेज। वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, वीर्य माने बल, आप बल रूप हैं, आप मुझे बल दीजिए। बलमसि बलं मयि धेहि, आप मुझे बल दीजिए, वीर दीजिए। वीर को ओज कहते हैं, शरीर का सत्व, बल का जो सत्व है उसको वीर कहते हैं, ठीक है, ओज। और बलमसि बलं मयि धेहि, हे प्रभु आप मुझे बल दीजिए। ओजोसी ओजो मयि धेहि, हे प्रभु आप ओजवान हैं, आप मुझे ओज दीजिए। इन सबका स्रोत कौन है? बल का, ओज का, बुद्धि का, इनका सबका स्रोत परम पिता परमात्मा है। तो इस प्रार्थना में भगवान से ओज, तेज, बल और वीर की मांग की गई है। अब अगला देखते हैं। पश्चिम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनास्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। हे प्रभु हम अपने नेत्रों से पश्चिम शरदः शतम् 100 वर्ष तक देखते रहें। जीवेम शरदः शतम्, हम 100 वर्ष तक जिए। शृणुयाम शरदः शतम्, अपने कानों से 100 वर्ष तक देखें, सुने। प्रब्रवाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम बोले, मुख से 100 वर्ष तक बोलते रहें। अदीनास्याम शरदः शतम्, हम समर्थ हो 100 वर्ष तक जीने के लिए। भूयश्च शरदः शतात्, और हम 100 वर्ष तक जिए। हे प्रभु हम लोग 100 वर्ष तक जीवित रहे, कभी भी हमको अदीनास्याम शरदः शतम् दुख ना हो, क्लेश ना हो। 100 वर्ष तक का हमारा जीवन हो एकदम शांतिपूर्ण और ओज से, तप से, बल से भरा हुआ जीवन 100 वर्ष तक जिए। 100 वर्ष तक सुने का अभिप्राय भी 100 वर्ष तक जीने से, जिएंगे तभी सुनेंगे। 100 वर्ष तक बोलने का अभिप्राय भी 100 वर्ष तक जीने से। आज के व्यक्ति की जो आयु है वो 100 वर्ष निर्धारित की गई है, परंतु अब 100 वर्ष तक कोई नहीं जीता है, पहले ही लोग निकल लेते हैं। उसके कारण है कि वो वैदिक परंपरा से नहीं रहते हैं, उनका व्यवहार गलत हो जाता है। कुछ लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गलत आचरण में पड़ जाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए 100 वर्ष तक नहीं जी पाते हैं। खान पान भी गलत हो जाता है, तब भी आप 100 वर्ष तक नहीं जी पाएंगे। अभी अगला श्लोक देखिए, अंतिम श्लोक है। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः आप इसमें देखिए तब बोल पाएंगे, मुझे सुनिए फिर देखिए फिर बोलिए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा। अर्यमा माने सूर्य और वरुण माने वरुणदेव। हे प्रभु वरुणदेव, हे सूर्य भगवान, आप हमारे लिए कल्याणकारी हो। शं इंद्रो बृहस्पति, इंद्र भगवान देवताओं के राजा, और गुरु बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हो। ज्ञान के देवता कौन है? गुरु बृहस्पति। जुपिटर, जुपिटर ज्ञान के
शांति थी। राजा बलि बड़ा दानी राजा था, रोज दान करता था, कोई भी आ जाओ तो भगवान वो सीधा सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाऊं, लेकिन ऐसी व्यवस्था भगवान की नहीं है, वो किसी को नहीं जाने देते, लेकिन उसकी यही जिद थी। अब उसने इतना दान और इतना तप करा था कि भगवान को उसकी बात माननी पड़ती, ये मांगेगा तो देना पड़ेगा, इतना इसका बल और दान इकट्ठा है। ऐसा दानी था कि जो आके कुछ भी मांगता था वो दे देता था राजा बलि। लेकिन भगवान ने क्या लीला रची कि ब्राह्मण भगवान बन गए, छोटे से ब्राह्मण बच्चे का रूप रखा और साधु बन के चले गए ब्राह्मण रूप में दान लेने, दान दे बोले क्या चाहिए प्रभु मांग लो के देख लेना, वचन तो दे दिया, ऐसा ना हो कि बाद में पछताओ, यदि मांग लो आप तो मांगो मैं दूंगा। क्या मुझे 3 पग धरने चाहिए, 3 पैर धरती। उन्होंने कहा इसके पग कितने बड़े होंगे, कितना देंगे? कह रहे प्रभु कुछ और मांगिए। ये क्या मांग लिया आपने, 3 पग धरती का क्या करोगे, क्या हो जाएगा उससे? नहीं 3 पग धरती। अब पहले में तो उन्होंने पूरी धरती नाम दी, पहले पैर पर पैर ही खत्म ना हो, धरती पूरी नाम भगवान ने ठहरे। दूसरे में उनका आकाश पाताल सब नाम दिया, फिर उसने अपना सिर रख दिया तीसरे पैर में, प्रभु कुछ नहीं बचा मेरे सिर पर रख दिया। वो समझ गए भगवान ने। फिर उनको अधोगति हुई, क्योंकि उनका दान पूरा नहीं हुआ, इसलिए उनको अधोगति हो गई। वो स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन फिर पाताल का वास उनको मिला। भगवान ने कहा वो पाताल मिला। भगवान की इसीलिए लाभ बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं होता, जो वो चाहते हैं वही होता है। आदमी दिमाग लगाता है हम कर रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो भगवान हमसे करा रहे हैं। माँ किरीट मरकट की नाई, सबे नचावे राम गुसाई। भगवान राम सबको नचाते हैं कठपुतली की तरह। हम ये सोचते हैं कि अरे ऐसा हो रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे ऐसा कर रहे हैं। ऐसा सोचना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु सब हमारे लिए कल्याणकारी हो। ओम शांति शांति शांति। बोलिए ओम शांति। आपकी बहुत सुंदर वंदना हम आशा करते हैं आपकी समझ में आ गई।